गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 3.4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये भी आपको मालूम करना है। तो दो अंकों वाली संख्या क्या क्या हो सकता है। दो अंकों वाली संख्या अगर मान लिया जाए 56, 21, ये क्या दो अंकों वाली संख्या है। गौर से देखिए, ये अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो एक गज़ब का कंसेप्ट बनेगा। अगर इस चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दो अंकों वाली संख्या क्या हो सकता है। 11 से लेकर के 11 से लेकर के 11 से लेकर के 99 तक ही होगा ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और दो अंकों वाली जो संख्या बनती है वह इकाई और दहाई अंक मिलकर के संख्या बनती है। इसमें देखिए, इकाई का अंक ये है 6 और दहाई का अंक है 5। इसमें इकाई का अंक है 1 और इसमें दहाई का अंक है 2, ठीक है ना। तो क्या इसको अगर करेंगे, विस्तारित करेंगे तो दहाई का अंक है 5, तो 5 दहाई, तो 5 गुना 10 और जो इकाई 6 है तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगी। यानी कितना आ गया 50 जोड़ 6 बराबर 56। यही तो इसका विस्तारित रूप होता है, जो कि आप जानते हैं। तो ऐसा ही संख्या दो अंकों वाली संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है, और ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, कितना संख्या बनेगा, ये इस क्वेश्चन में मालूम करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको हम मिटा लेते हैं एक बार, इसके बाद बिल्कुल आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो अंकों वाली संख्या एवं उसके अंकों को पलटने, दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो अंक मानेंगे, दो अंकों वाली संख्या का अंक मानेंगे। पहले हम यहाँ से हल लिखते हैं। माना कि दहाई का अंक x, ठीक है, तथा इकाई का अंक y है, मान लिए। इसीलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा दहाई 10 यानी 10x और इकाई 1, तो y में 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। तो संख्या क्या मिल गया हमें, 10x प्लस y मिल गया। और चूंकि इसमें अंक को पलटने पर, अंक को जो पलटेंगे तो संख्या क्या होगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए पहले ही लिख लेते हैं। अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या कितना होगा, प्राप्त संख्या कितना होगा, अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। ये 10 है तो यहाँ पर हम y ले लेंगे, अंक को पलट लिए, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर x कर लिए। तो यहाँ पर क्या संख्या मिल गया, 10y प्लस x, अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या हो गया। ऐसा इसीलिए किए हैं कि कहा जा रहा है कि दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, प्रश्न में कहा जा रहा है। तो प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दो अंकों वाली संख्या तो पहले निकाले क्या, 10x प्लस y, और अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या हम निकाले हैं 10y प्लस x। दोनों का योग फल आपको दे दिया है 66।
66। इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ से कर लेते हैं स्पेस की वजह से। यहाँ से 10x में x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, 10y में 10y को जोड़ेंगे तो 11 ना 11y हो जाएगा बराबर का 66। बिल्कुल स्पष्ट। अब कॉमन ले लेना है, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आ जाएगा बराबर का कितना 66। इसीलिए x प्लस y बराबर, यहाँ पर गुना करता तो भाग देगा तो एक बार लिख देते हैं 11 छक्का 66। ये इक्वेशन नंबर आपका पहला मिल गया। कितना सरल तरीका से मिल रहा है। अब चलिए स्पेस को बनाते हुए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है कि अंकों का अंतर 2 है। तो पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या होगा, अंकों का अंतर ना, अंकों का पुनः प्रश्न से, ये आपका ऊपर का भाग है, क्वेश्चन का भाग है। पुनः प्रश्न से क्या होगा कि x माइनस वाई बराबर अंकों का अंतर हो गया, अंकों का अंतर दिया 2, ये समीकरण नंबर आपका 2, जो कि समीकरण 2 हो गया। अब ये बात गौर करने की है कि x और y जो अंक माने हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम तो ये नहीं स्पष्ट किए हैं। कोई भी बड़ा हो सकता है, इकाई भी बड़ा हो सकता है, दहाई भी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए पुनः तथा लिख करके, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना, तथा y माइनस एक्स बराबर भी तो हो सकता है 2। ये समीकरण हम 3 मान लेंगे। बस समीकरण हम 1 निकाल लिए क्वेश्चन के द्वारा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 और y माइनस एक्स बराबर 2 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, एक बार हम समीकरण 1 और 2 को लेके चलेंगे तो आंसर मिलेगा, और फिर एक बार 1 और 3 समीकरण को लेके चलेंगे तो आंसर मिलेगा। वही काम को करेंगे। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 और किससे, 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर आपका है 6 और x माइनस वाई बराबर है आपका 2, है ना यही। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब कोई समीकरण अपने आप कटता हुआ होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ये y कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का है, x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x जोड़ेंगे पर है, ये क्या है, जोड़ने पर x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x बराबर कितना होगा 8। इसीलिए x बराबर क्या होगा 8/2, तो निकल गया आपका कितना 4 निकल गया, x का मान निकल गया 4। यहाँ तक स्पष्ट है, x का मान निकल गया 4। लेकिन अब समीकरण 1 में किसका मान रख लेंगे, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है ना, और x का मान रख देंगे 4 जोड़ y बराबर 6। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 घटा 4 बराबर का हो गया 2। तो y का भी मान निकल गया। देखिए x का भी मान निकाल लिया गया, x का मान निकाल लिया गया कितना 4, और y का मान निकाल ले कितना 2। तो जब x और y दोनों का मान निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए संख्या बराबर कितना हो गया,
संख्या बराबर हो गया संख्या, इसीलिए संख्या बराबर है 10x प्लस वाई ना, 10x प्लस वाई। तो कितना 10, x का मान निकाले कितना 4, x का मान निकाले 4 तो 4 प्लस y का मान निकाले 2 तो कितना आ गया 10 चौका 40 जोड़ 2 बराबर 42, 42। ये एक संख्या निकाला जब हम 1 और 2 को लेके चले तो एक संख्या ऐसा निकला। अब क्या करना हमें, फिर क्या करना है कि समीकरण 1 और 3 लेके चलेंगे हम पुनः समीकरण 1 और 3, एक और पुनः समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से चलेंगे तो 1 में क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस y माइनस 3 में क्या दिया है y माइनस x बराबर कितना 2, ये दिया हुआ। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं स्पेस की वजह से और इसी स्पेस में लिखेंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीका से। अब इसमें देखिए क्या बोले कि जब कोई समीकरण अपने आप कटता हुआ होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो कट रहा है x, तो x काट लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे जोड़ने पर कितना होगा y मिलके हो जाएगा 2y बराबर 8। यहाँ तक एक बार देखिए। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा मिटाएंगे, और लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और इसी जगह पर पूरा का पूरा बना दिया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए इसको मिटा लेते हैं। केवल हम क्या मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, केवल क्वेश्चन को मिटा के और इसके स्थान पर शेष भाग को हमें लिखना है। मिटा लिया गया। अब हम स्पेस को सही तरीका से बना लेते हैं। स्पेस भी मेरा बन गया। अब देखिए यहाँ से देखिए 2y बराबर 8 है, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 8/, ये गुना करता है तो भाग देगा 2 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया 4, यानी y का मान निकला 4। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर, यहाँ से कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, रखने पर x प्लस वाई बराबर 6 है ना। तो x का मान तो मालूम नहीं है और y का मान मालूम है 4 हो गया बराबर का 6, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 6 माइनस ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी 2 निकला। मतलब क्या हो गया कि y का मान निकला 4 और x का मान निकला 2, समीकरण 1 और 3 से। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर तो है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ना, तो 10 x का मान रखेंगे, अब कितना x का मान रखेंगे 2 और जोड़ कितना y का मान 4, तो कितना हो गया 20 प्लस 4 बराबर 24। ठीक है, तो एक संख्या फिर निकल गया क्या 24। तो ऐसी 2 संख्याएं लिखेंगे इसमें, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दें
अतः ऐसी दो संख्याएं कितना 42 और 24, ऐसी दो संख्याएं 42 और 24 हैं। यही आपका फाइनल आंसर रहा। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।